केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को हरिद्वार में अखिल विश्व गायत्री परिवार के मातृ समर्पण यात्रा समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि वे यहाँ मंत्री नहीं बल्कि एक शिष्य और साधक के रूप में आए हैं। चौहान ने बताया कि अखंड ज्योति पत्रिका और गायत्री मंत्र ने उनके जीवन को नई दिशा दी। उन्होंने जोर दिया कि अशांत विश्व को केवल भारतीय संस्कृति और वासुदेव कुटुंबकम का मार्ग ही शांति दिला सकता है। मैं यहाँ कोई मंत्री के रूप में नहीं आया हूं, एक शिष्य, एक भक्त, एक साधक और सेवक बन के आया हूं। लेकिन चिन्मय जी को सुना तो नहीं, अब ये कुछ नहीं, मैं तो गड्ढा बन के आया हूं। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा बरस रही है, वंदनीय माता जी की कृपा बरस रही है, मां गायत्री की कृपा बरस रही है। और यहां से बिना तृप्त हुए चले गए तो फिर जीवन अधूरा रह जाएगा, इसलिए मैं अपने जीवन को पूर्ण करने आया हूं। सीजन की पहली बर्फबारी के बाद विंटर डेस्टिनेशन औली सहित ज्योतिर्मठ नगर में जमकर हिमपात हुआ है। विंटर डेस्टिनेशन औली में जहां 2 से 3 फीट बर्फ की सफेद चादर जमी है। अच्छी खबर यह है कि विंटर डेस्टिनेशन औली में सीजन की पहली स्नो स्कीइंग कोर्स भी आज से शुरू हो चला है। पर्यटन कारोबारी रविंद्र कंडारी ने बताया कि उनका एक स्कीइंग कोर्स नंदा देवी इंटरनेशनल स्कीइंग स्लोप पर आज से शुरू हो गया है। वहीं जोशीमठ के निचले क्षेत्र तक बर्फबारी हुई है। आज मौसम खुलने पर पर्यटक औली पहुंच रहे हैं। देखिए, ये इस वर्ष की सबसे पहले बर्फ़ है और यहाँ की जो लाइफ लाइन है, हमारी यही बर्फ़ यहाँ की लाइफ लाइन है, क्योंकि यहाँ पानी से लेके जो काश्तकार को लेके तो यहाँ पर जो बर्फबारी होती है, ये पूरे क्षेत्र के लिए और काश्तकारों के लिए यहाँ पर जो स्कीयर हैं और जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए बहुत सौगात की बात है कि इस बार बसंत पंचमी के दिन ये यहाँ पर बर्फ़ आई है और पूरे क्षेत्र के लिए बहुत खुशखबरी है कि बसंत पंचमी, जो कि माँ सरस्वती का एक वरदान है, और इस वरदान के रूप में यहाँ पर आज बर्फबारी हुई बसंत पंचमी के दिन, बहुत शुभकारी है। पहाड़ों की रानी मसूरी भारी हिमपात के चलते एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो गई है। शनिवार सुबह से ही दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा सहित हजारों पर्यटकों ने मसूरी का रुख किया। माल रोड, गन हिल, लाल डिब्बा, धनौल्टी, बुरांस, खंडा कमेटी फॉल पर्यटकों से गुलजार रहे। साथ ही होटल व्यवसायियों, रेस्टोरेंट, मैगी पॉइंट पर सैलानियों की आमद में भारी इजाफा दिखा, जिससे यहाँ के लोगों के चेहरे की रौनक बढ़ गई। नए साल के बाद एक साथ इतने पर्यटकों का आना लोगों के रोजगार के लिए संजीवनी का काम कर गया। मानता हूँ कि ये सिर्फ पहाड़ों की घटना नहीं है, ये हमें एक सौगात मिली है भगवान द्वारा। और इतने वर्षों से बर्फ़ दुर्लभ हो गई थी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत सारा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट तो डालती ही है। लेकिन अब जब बर्फ़ पड़ी है, सैलानियों के लिए संजीवनी है, मसूरी के लोगों के लिए, लोकल्स के लिए ये एक बहुत खुशी की लहर लेके आई है। और हमें साथ साथ ये याद दिलाती है कि पर्यावरण प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए, उसका संरक्षण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सर्वप्रथम सभी पर्यटकों का मैं आपके माध्यम से स्वागत करता हूं, जो मसूरी में हिमपात के बाद मसूरी का रुख जिन्होंने करा। और आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मसूरी में करीब लगभग 2 साल के बाद एक ज़्यादा हिमपात देखने को मिला। छुटपुट हिमपात हम अक्सर हो जाता था, लेकिन इस साल जो हिमपात देखने को मिला बहुत ज़बरदस्त मिला है। और इसमें पर्यटकों के अंदर भी एक खासा उत्साह देखा जा रहा है। आसपास के क्षेत्रों से, दिल्ली से और यूपी से और आसपास जितने भी हमारे पर्यटक हैं, देश विदेश से यहाँ मसूरी रुक कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो मसूरी के व्यवसायी हों, चाहे वो होटल स्वामी हों, चाहे वो रिक्शा चालक हों, चाहे टैक्सी वाले हों, चाहे दुकानदार भाई हों, सभी के अंदर एक उत्साह देखा जा रहा है और सभी पर्यटकों के स्वागत के लिए बिल्कुल तत्पर खड़े हैं। हिल्स पे बर्फ़ तो जो है उसी को देखने ही लोग आते हैं। काफ़ी समय से थोड़ा सा ऐसा था कि बर्फ़बारी भी नहीं थी और मौसम यहाँ पर खुला मौसम था, धूप थी। लेकिन जो ये सीज़न है पर्यटकों को आकर्षित करता है जब स्नोफॉल होता है, और हम इसे वाइट गोल्ड के रूप में व्यवसायी लोग मानते हैं, इसको सफ़ेद सोना हम बोलते हैं। और एक बार का जो ये हिमपात हुआ, ये पूरे उत्तराखंड में सभी हिल्स पे हुआ है और बड़ा अच्छा स्नोफॉल हुआ है, तो इससे पर्यटकों का एकदम आमद यहाँ पर बढ़ चुकी है। होटल में मैक्सिमम बुकिंग ऑनलाइन हो रही हैं
और पर्यटक की संख्या में बहुत इजाफा हुआ है और अच्छा है मसूरी के व्यवसायियों के लिए, हिल्स के व्यवसायियों के लिए। रुड़की से एक रूह कपा देने वाली खबर सामने आ रही है। झबरेड़ा थाना क्षेत्र के लाठर देवा शेख गांव में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा दी। बेखौफ हमलावरों ने एक पिता और उसके बेटे पर लाठी डंडों और फावड़े से ऐसा हमला किया कि देखने वालों की रूह कांप गई। जानकारी के मुताबिक मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। वायरल हो रहे लाइव वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह दबंगों ने जावेद उर्फ भोला और उनके बेटे जुनैद को घेर कर उन पर एक के बाद एक कई वार किए। हमला इतना भीषण था कि दोनों लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और किच्चा से कांग्रेस पार्टी के विधायक तिलक राज बेहर के सुपुत्र सौरभ राज बेहर पर हुए हमले में स्वयं सौरभ राज बेहर के दोषी पाए जाने पर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। सौरभ राज बेहर के स्वयं पर हमला करने की साजिश पर किच्चा विधायक तिलक राज बेहर ने अपने बेटे से रिश्ता खत्म करने का फैसला ले लिया है, जिसे लेकर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर निशाना साधते हुए कहा कि गणेश गोदियाल पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, लेकिन यह खुलासा गणेश गोदियाल के आरोपों पर करारा तमाचा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जिस तरह से तिलक राज बेहर ने अपने बेटे की गलती को स्वीकार किया, वो पब्लिक डोमेन और राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी विश्वसनीयता दिखाता है। जिस प्रकार से तिलक राज बेहड़ जिनके पुत्र पर अभी लगातार ये चलता आ रहा था और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी पुलिस प्रशासन पे इतने भारी भरकम आरोप लगा रहे थे, उनके ऊपर ये करारा तमाचा तिलक राज बेहड़ ने स्वयं मारा है। ये कहकर धामी जी की तारीफ करने के साथ साथ उन्होंने अपने बेटे से भी रिश्ते को खत्म करने की बात कही है। तो कांग्रेस को और खास करके गणेश गोदियाल को जिस प्रकार से बेमतलब के आरोप लोगों पर लगाते रह रहे हैं, सत्ता पर लगा रहे हैं, उनके ऊपर ये करारा तमाचा मार दिया है तिलक राज बेहड़ ने। तो अपनी आंखें खोलकर ही बात अब आज से करे गणेश गोदियाल जी। बेहड़ जी के बेटे के ये भी कानून और व्यवस्था का प्रश्न उठा। अब ये बात सामने आई और स्वयं बेहड़ जी ने इसके लिए माफी मांगी। मैं तो ये समझता हूँ कि बेहड़ जी ने जिन शब्दों में अपने दर्द को उकेरा और जिस सच्चाई को स्वीकार किया पब्लिक डोमेन में और राजनीतिक हलकों में, उनकी विश्वसनीयता बहुत बड़ी है। और उन्होंने स्वीकार किया कि भाई उनकी बेटे की गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और हमारा तो फर्ज बनता था कि भाई एक विधायक के बेटे पर हमला हुआ है तो हम उस बात को उकेरें। हमने भी उस बात को उस रूप में उकेरा। लेकिन कोई बात नहीं, एक जगह सरकार की गलती नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि सरकार अंकिता भंडारी मामले से बरी हो गई, सुखवंत सिंह मामले से बरी हो गई, हरिद्वार में हुए पुलिस अभिरक्षा में जो हत्या हुई उससे बरी हो गई। सरकारी भूमि पर लगातार अवैध अतिक्रमण पर धाकड़ धामी का एक्शन जारी है। वहीं हाल ही के आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रदेश में 552 अवैध मज़ारों को ध्वस्त किया गया है। मुख्य बात यह है कि अवैध मज़ारों के ध्वस्तीकरण में किसी भी प्रकार के मानव अवशेष नहीं पाए गए हैं, जिससे अतिक्रमण करने का उद्देश्य भी जताया जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री धामी द्वारा अवैध अतिक्रमण पर वक्फ पंजीकरण की जाँच के आदेश दे दिए गए। वहीं इस विषय पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि अवैध मज़ारों को ध्वस्त करते समय कोई अवशेष न मिलने के पीछे की वास्तविकता उनसे है। जब युवा मुख्यमंत्री ने मज़ारों के खिलाफ एक लाइन ली, अब मैं ये कहता हूँ जब मज़ारें तोड़ी गई तो ये बातें सामने आई कि जहाँ मज़ारें तोड़ी गई उनके नीचे कोई अवशेष नहीं थे। वो मज़ारें अब वो क्या सत्यता थी उसमें तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कोई भी मज़ार जो वक्फ बोर्ड में दर्ज है उन मज़ारों को नहीं छेड़ा गया। जो पुरानी मज़ारें थी उन तमाम मज़ारों का संरक्षण वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी था और वक्फ बोर्ड की मज़ारों के साथ कोई छेड़छाड़ अभी तक सरकार द्वारा नहीं की गई। लेकिन अगर कहीं कोई चीज़ अवैध होती है तो मुझे लगता है उस अवैध के खिलाफ सबको साथ खड़ा होना चाहिए, और कहीं कोई चीज़ सही है तो उस सही को सबके सामने रखना चाहिए। अगर युवा मुख्यमंत्री जांच की बात कर रहे हैं तो मैं कहता हूं हम हर किसी जांच के से गुजरने के लिए तैयार हैं, और इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे ईमानदारी सामने आएगी, और दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए। हम हर जांच के लिए तैयार हैं और जांच का स्वागत करते हैं।
एसएसपी आयुष अग्रवाल के निर्देश में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान मुनिकीरेती थाना पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम को बड़ी सफलता लगी है। टीम ने नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से करीब 1.5 लाख रुपए कीमत की 843 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी को न्यायालय के आदेश पर टिहरी जेल भेज दिया है। बड़ी बात यह है कि आरोपी को जेल भेजने के दौरान पुलिस को भारी बारिश और बर्फबारी के बीच कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।